एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लैनेट। और ये हमारा पार्ट 5 है। इसके पहले हमने 4 पार्ट किए इस चैप्टर पे। ये हमारा लीनियर इक्वेशन है और आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 23। राखीज मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राखी आफ्टर 5 ईयर। 5 साल के बाद क्या होगा कि जो राखी की माँ है वो 3 टाइम्स हो जाएंगे। आप क्वेश्चन को समझ लें, राखी की माँ 4 टाइम्स है राखी से, तो आप राखी के प्रेजेंट एज को x मानेंगे, तो राखी की मदर का प्रेजेंट एज हो जाएगा 4x। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राखी भी x। तो क्वेश्चन में दे रखा कि राखी की माँ 4 टाइम्स है, तो देयरफॉर एज ऑफ राखीज मदर, तो राखी की जो माँ का एज है वो हो जाएगा 4x। अब क्वेश्चन बोलता है 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर हर मदर विल बी 3 टाइम्स। तो यहां से जो 5 साल का वक्त है वो बीतेगा राखी के लिए भी और उसकी माँ के लिए भी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 5, ये हमने राखी के एज में ऐड किया है और उसकी मॉम के एज में भी ऐड कर देंगे 5 ईयर। तो 5 साल के बाद 3 टाइम्स कौन होगा? उसकी मदर होगी। लेकिन आप इक्वेशन को इक्वल करने के लिए, क्योंकि आपने यहाँ पे साइन दिया = का, तो आप मल्टीप्लाई करोगे राखी के एज में। तो हमने राखी के एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा 3 × x 3x और 3 × 5 = 15, 4x + 5। 3x आपका प्लस में है, वो आएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका 4x और 3x को लाएंगे तो -3x, 15 - 5, तो ये आपका हो जाएगा 10 और यहाँ आपका हो जाएगा x। तो x का वैल्यू कितना आया? 10। तो राखी का जो प्रेजेंट एज है वो आपका x है, तो राखी का एज हो जाएगा 10 ईयर्स और उसकी मदर का जो प्रेजेंट एज है वो है 4x, तो 4 × 10 आपका हो जाएगा 40 ईयर्स। ये आपका हो गया 23 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। मोनू फादर इज 26 ईयर यंगर देन मोनूज ग्रैंडफादर। मोनू के जो पापा हैं वो मोनू के दादा से 26 साल छोटे हैं और वो 29 साल बड़े हैं मोनू से। द सम ऑफ, और इन तीनों के एज का सम है 135। तो आपको तीनों का एज का निकालना है प्रेजेंट एज, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग करेंगे, मोनूज के फादर को x मान लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मोनू फादर भी x। तो मोनू के फादर का एज हो गया x ईयर। अब हम फाइंड करेंगे यहां से, यहां पास हमने मोनू के फादर को x माना है, तो जो मोनू के दादा हैं वो 29 साल बड़े हैं, तो देयरफॉर एज ऑफ मोनूज ग्रैंडफादर, तो मोनूज के जो ग्रैंडफादर हैं उनका एज हो जाएगा x + 29 ईयर्स। और इसके बाद आपका लिखा है x + 26 ईयर। और इसके बाद हमारा है कि मोनू जो है वो 29 साल छोटा है अपने फादर से, तो एज ऑफ मोनू ये आपका आ जाएगा x - 29। आप एक बार और से समझ लें, क्वेश्चन बोलता है कि मोनू के जो फादर हैं 26 साल छोटे हैं मोनू के दादा से, तो हम लोग प्रोसीड किए मोनू के फादर से। तो फादर का एज जो है मोनू का x है, तो ग्रैंड फादर का एज हो जाएगा x + 26 और मोनू का एज हो जाएगा x - 29, ये ईयर्स में। और तीनों के एज का सम है 135। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का एज ऐड कर देंगे। फादर का एज x है प्लस मोनू के दादा का एज है x + 26 और मोनू का एज है x - 29। तीनों को ऐड करेंगे और ये आपका 135। x + x 3x है, तो आपका 3x। 26 आपका प्लस में है और 29 माइनस में है, तो -3 = 135। 3 आपका आएगा तो प्लस हो जाएगा। 3x का वैल्यू होगा 138। x का वैल्यू 138/3। 3 × 4 = 12, 1 बचेगा कैरी, 3 × 6 = 18। तो x का वैल्यू आया 46। तो जो मोनू के फादर हैं उनका एज 46 है। आप सब में वैल्यू पुट कर देंगे। x किसका एज है? मोनू के फादर का, तो मोनू के फादर का एज होगा मोनूज फादर, ये आपका हो जाएगा x और x का वैल्यू हो गया 46। उसके बाद हम फाइंड करेंगे उनके ग्रैंडफादर का एज। ग्रैंडफादर, तो ये आपका हो जाएगा x + 26, तो 46 + 26, 6 × 6 = 12 और 4 × 6 = 72 ईयर्स। सब में आप ईयर्स लिख लेंगे, ईयर्स। और मोनू का जो एज हो जाएगा, मोनूज एज वो आपका है x - 29, तो x का वैल्यू 46, 46 - 29, 16 - 9 7, 3 - 2 1, 17 ईयर्स। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर।
Now question 25. A man is 10 times older than his grandson. एक आदमी अपने पोते से 10 टाइम्स मतलब 10 टाइम्स बड़ा है और वो जो है 54 इयर्स भी बड़ा है। एक और दे रखा है कि वो 54 इयर्स भी बड़ा है। फाइंड द प्रेजेंट एज। आप स्टार्ट कैसे करोगे? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडसन बी x। तो जब ग्रैंडसन का प्रेजेंट एज x ईयर है तो मैन का हो जाएगा, तो मैन का प्रेजेंट एज हो जाएगा 10 इंटू एक्स, ये आपको हो गया 10x, क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है कि मैन जो है वो 10 टाइम्स आपका ओल्डर है, 10 टाइम्स लिखा है मतलब 10 गुना है। अब एक और क्या आपका केस है कि वो 54 इयर्स बड़ा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो x है मेरा वो ग्रैंडसन का एज है और जो 10x है वो आपका एज है मैन का। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से 54 इयर्स बड़ा कौन है? मैन है। तो आप इसमें 54 ऐड नहीं करेंगे, आपको 54 ऐड करना होगा ग्रैंडसन के एज में। तो आप 54 को यहां पास ऐड करोगे x प्लस 54, क्योंकि आपको इक्वेशन को दिखाना है इक्वल। तो 54 मेरा यहां रहेगा, x चला जाएगा माइनस में, तो 54 इक्वल्स टू 10x माइनस x, ये आपका हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 54। x का वैल्यू हो जाएगा 54/9, ये आपका आएगा 6। तो जो सन है, जो ग्रैंडसन है, उनका एज 6 था, तो ये 6 ईयर के होंगे आंसर में, 6 ईयर। और मैन का एज हो जाएगा 10 इंटू एक्स 60, मैन के लिए 10x, तो 10 इंटू एक्स आपका हो जाएगा 60 ईयर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू कजन इज 10 ईयर। दो कजन्स हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 इयर्स है। और 15 इयर्स अगो, अगो मीन्स पहले, और 15 साल पहले जो एल्डर वन थी वो ट्वाइस थी यंगर के। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। लेट द एज ऑफ यंगर कजन बी x। तो यहां पास हमारे यंगर कजन का एज x है और डिफरेंस आपका 10 इयर्स है, तो देयरफॉर एज ऑफ एल्डर कजन, जब आप एल्डर का निकालेंगे बड़ी कजन का, तो वो हो जाएगा आपका x प्लस 10। मीन्स एक को हम लिए हैं x, तो दूसरे को डिफरेंस करना है, आप x माइनस 10 से भी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन बोलता है 15 इयर्स अगो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 साल पहले, तो हम 15 साल का जो वक्त है दोनों में कम करेंगे, x माइनस 15 और आप कम करोगे x प्लस 10 और यहां से भी आप माइनस करोगे 15। तो 15 साल पहले जो एल्डर थी, मतलब जो बड़ी बहन थी, वो ट्वाइस थी छोटी से। तो आप यहां देखोगे बड़ी ये है, तो ये ट्वाइस थी, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ट्वाइस करोगे कि 15 साल पहले एल्डर वन ट्वाइस थी, तो आपको ट्वाइस करना है यंगर को। अब इसे आप सोल्व कर लो, 2 इंटू एक्स 2x और 2 इंटू माइनस 15 माइनस 30, यहां आपका आ जाएगा प्लस 10 है माइनस 15 है, तो x माइनस 5। आपका x प्लस में है, जाएंगे लेकर LHS में, तो हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 5 है, 30 आएगा प्लस में, प्लस 30, तो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस 30। तो जो फर्स्ट आंसर मेरा है, जो यंगर सिस्टर है वो 30 साल की हो जाएंगे और जो एल्डर है इसका एज हो जाएगा 30 इयर्स। तो 30 माइनस 5 25 होगा, तो जो x का एज है वो 25, तो यंगर सिस्टर का जो एज है वो आपका 25 इयर्स हो जाएगा। और एल्डर के लिए आप कर लेंगे x प्लस 10, तो 25 प्लस 10 ये आपका हो जाएगा 35। क्वेश्चन नंबर 27, हाफ ऑफ ए हर्ड, हाफ मीन्स आधा, हर्ड बोलते हैं झुंड को, ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि डियर के जो झुंड हैं उसमें से आधा डियर जो है फील्ड में घास खा रही हैं। 3/4 ऑफ रिमेनिंग, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे जो वर्ड रिमेनिंग है कि जो बाकी बची डियर उसका जो 3/4 है वो फील्ड में आसपास खेल रही हैं। एंड रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और बाकी जो 9 डियर है वो तालाब से पानी पी रही हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स इन द फील्ड, कि आपका हर्ड में या फील्ड में कितना डियर्स है। तो सबसे पहले आप मान लोगे कि लेट द नंबर ऑफ टोटल डियर बी x। लेट, तो टोटल नंबर ऑफ डियर को हमने x माना है। अब क्वेश्चन बोलता है हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर ग्रेजिंग, तो नंबर्स ऑफ डियर ग्रेजिंग ग्रास, तो ये जो नंबर निकालेंगे हम, ये मेरा हाफ है टोटल का, तो ये हो जाएगा आपका x/2। उसके बाद जो है 3/4 ऑफ रिमेनिंग, 3/4 किसका? रिमेनिंग का। तो यहां पास हम फाइंड करेंगे रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर की, कितनी डियर है मेरी जो ग्रेजिंग के अलावा है। तो यहां फाइंड होता है रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर्स, रिमेनिंग नंबर्स ऑफ डियर। तो टोटल डियर हमने कितना माना है? x माना है,
और x में से नंबर ऑफ डियर जो ग्रेजिंग ग्रास है वो x/2 है, तो आप कर लेंगे x माइनस x/2, ये भी आपका आएगा सोल्व होने के बाद एलसीएम 2 आएगा, तो 2x माइनस x ये आपका हो जाएगा x/2। हमने निकाला भी है रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर्स, क्योंकि क्वेश्चन लिखता है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, जो बची हुई डियर है उसका 3/4 फील्ड में खेल रही है, तो नंबर्स ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाई वो हमारा हो जाएगा 3/4 ऑफ रिमेनिंग, 3/4 ऑफ रिमेनिंग, और हमारा रिमेनिंग जो है क्वेश्चन में 3/4 इंटू x/2 ये आपका हो जाएगा 3x/8। और नंबर ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर, और कितनी डियर्स हैं जो पानी पी रही है वो है 9, तो नंबर्स ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर ये आपका हो जाएगा 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास की जो हाफ डियर है वो ग्रास को खा रही है, फिर डियर जो आपका है वो प्ले कर रही है, तो आपको 3 तरह ऐड करना है। तो इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने टोटल डियर्स के नंबर को x माना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ डियर ये हमारा x है, तो डियर्स का जो टोटल नंबर है, एक है आपका नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग ग्रास वो है x/2, आप x/2 ऐड करेंगे, और इसे आप ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर्स है। आपको ऐड करना है नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग ग्रास x/2, नंबर ऑफ डियर प्लेइंग 3x/8, और रेस्ट जो आपकी 9 डियर्स है वो ड्रिंकिंग वाटर में है, तो हमने तीनों को ऐड कर दिया, डियर ग्रेजिंग ग्रास, डियर प्लेइंग, डियर ड्रिंकिंग वाटर। 2 और 8 का एलसीएम आ जाएगा आपके यहाँ पास 8 आएगा, 2 के टेबल में 8 आएगा 4 टाइम्स में, तो 4 इंटू x 4x, 8 1 जा 8 ये आपका हो जाएगा 3x, और 1 इसके नीचे हाइड है, तो 1 8 जा 8, 9 8 जा 72, और यहाँ पास x 8 आपका डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, 4x प्लस 3x 7x प्लस 72 इक्वल्स टू 8 इंटू x, तो ये आपका हो जाएगा 7x प्लस 72 इक्वल्स टू 8x, 7x प्लस में आएगा माइनस में, तो 72 इक्वल्स टू 8x माइनस 7x, ये आपका हो जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा 72, तो जो टोटल नंबर ऑफ डियर्स है वो है 72। दैट्स ऑल। तो यहाँ पास हमने अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।